दोस्तों वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्राइम डाइजेस्ट। आई होप ऑल ऑफ यू वुड बी डूइंग गुड। आते हैं आज की कहानी पर। दोस्तों ये घटना 25 जुलाई 2011 की है। यूएसए के टेक्सास राज्य में बहने वाली टेक्सास नदी के पास रहने वाले कुछ लोग नदी के किनारे घूम रहे थे। कुछ लोगों ने देखा कि नदी के किनारे पानी में मगरमच्छ कुछ खा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मगरमच्छ एक मांसाहारी जीव है और मगरमच्छ कुछ खा रहे होंगे तो जरूर किसी जानवर की लाश या बॉडी होगी। इसी क्यूरियोसिटी से कुछ लोग उन्हें खाता हुआ देखने लगे। उन लोगों में से जब किसी ने गौर से देखा तो उसे समझ आया कि मगरमच्छ किसी इंसान के बॉडी पार्ट्स को खा रहे थे। यह देखकर वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। उन लोगों ने वहाँ से मगरमच्छ के झुंड को भगाया और पुलिस को इन्फॉर्म किया कि टेक्सास नदी में एक इंसानी जिस्म के टुकड़े को मगरमच्छ खा रहे हैं। पुलिस तुरंत टेक्सास नदी पर पहुंची और उस इंसानी बॉडी के बचे हुए टुकड़ों को नदी से बाहर निकाला। उस बॉडी पार्ट को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह बॉडी किसी लड़की की थी। फिर क्या था, पुलिस ने तुरंत ही नदी में गोताखोरों की एक टीम को सर्च करने के लिए पानी में भेजा। गोताखोरों ने अलग अलग जगहों से उसी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स निकाले और जब उस लड़की का सर मिला तो पता चला कि उसी लड़की की मिसिंग कंप्लेंट 18 जुलाई 2011 को यूएसए के उत्तरी कैरोलिना में उसी मिसिंग लड़की के एक फ्रेंड चिवोन मैथ्यू ने अपनी एक दोस्त के साथ मिलकर करवाया था। जिस लड़की के बॉडी पार्ट्स पुलिस को नदी से मिले थे उस लड़की का नाम था लॉरा एक्करसन और जिसकी मिसिंग कंप्लेन उसकी फ्रेंड्स ने कराया था उस लड़की का नाम भी लॉरा एक्करसन ही था। पुलिस पहले से ही उस लड़की की तलाश कर रही थी, लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि डेड बॉडी उस लड़की के घर से 1200 किलोमीटर दूर इस टेक्सास नदी के पास कैसे पहुंची। पुलिस खुद इस बात को लेकर बहुत हैरान थी। पुलिस ने लॉरा की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उस लड़की को पेचकस से मारा गया है। जो स्क्रू ड्राइवर्स या पेचकस होते हैं उनसे मारा गया है और उस बॉडी को एसिड में डालकर पहले गलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जब वो बॉडी नहीं गली पूरी तरह से तो उसको नदी में फेंक दिया गया था जिसको मगरमच्छ खा रहे थे। दोस्तों कौन थी यह लॉरा एक्करसन और अपने घर से 1200 किलोमीटर दूरी पर वह कैसे पहुंची थी और उसकी मौत कैसे हुई थी? यहाँ उसकी बॉडी के टुकड़े नदी में कैसे पहुँच गए? किसकी ऐसी दुश्मनी थी लॉरा के साथ जिसने इतनी बेरहमी के साथ लॉरा की हत्या की और फिर उसकी बॉडी को पहले एसिड में डुबाया और उसके बाद मगरमच्छ को खाने के लिए नदी में फेंक दिया? क्या यह सब कुछ इतना ही सिंपल था जितना सिंपल दिखाई दे रहा था, या फिर यह केस एक हद से ज्यादा उलझा हुआ था? यकीन मानिए यह क्राइम स्टोरी आपको हर पल चौंकाएगी। लेकिन इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़े आपको बताते चले कि इस चैनल के एक वीडियो का एक पर्टिकुलर मैसेज होता है। दोस्तों क्राइम चाहे भारत का हो या विदेश का हो, क्राइम सिर्फ और सिर्फ क्राइम होता है और इस तरह के क्राइम हमारे समाज और हमारे आसपास ना हो, इसके लिए लोगों में इस तरह के क्राइम के खिलाफ सजगता या जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इस तरह के क्राइम्स के खिलाफ जागरूक हो सके। चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है क्राइम डाइजेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लें। आगे बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। यूएसए के नॉर्थ कैरोलिना की पुलिस अब लॉरा एक्करसन के केस की जांच में लग जाती है। सबसे पहले पुलिस ने लॉरा के उन दो दोस्तों से लॉरा के बारे में जानकारी ली। पता चला कि लॉरा को सबसे पहले चिवोन मैथ्यू ने 13 जुलाई 2011 को कॉल किया था, लेकिन लॉरा ने फोन आंसर नहीं किया क्योंकि चियोन और लॉरा बेस्ट फ्रेंड्स थे और लगभग रोज ही आपस में एक दूसरे की जो रूटीन की बातें होती थी वो आपस में डिस्कस करते थे। एक दो दिन और इंतजार करने के बाद भी जब चियोन को लॉरा का कोई मैसेज या कॉल नहीं आया तो चियोन लॉरा के अपार्टमेंट पर पहुंची। उसने देखा कि लॉरा की कार उसके पार्किंग एरिया से मिसिंग थी और घर पर लॉक लगा हुआ था। इसके बाद 18 जुलाई 2011 को यूएसए के उत्तरी कैरोलिना के पुलिस स्टेशन में लॉरा की मिसिंग कंप्लेंट चियोन मैथ्यू ने दर्ज करवा दी। पुलिस लॉरा के अपार्टमेंट के लॉक को तोड़ती है और घर के अंदर पहुंची। वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था। वहाँ किसी तरह के कोई स्ट्रगल के निशान नहीं थे। ऐसे लग रहा था कि घर बिल्कुल साफ सुथरा है और लेकिन काफी दिनों से बंद है। घर के अंदर ढेर सारे बच्चों के टॉयज रखे हुए थे और लॉरा के घर में बहुत सारे प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे भी लगे हुए थे जो कि पानी न मिलने की वजह से अब सूख रहे थे। उन पौधों को देखकर ये साफ लग रहा था कि लॉरा काफी टाइम से अपने घर पर नहीं आई थी। इसके साथ ही पुलिस ने लॉरा के अपार्टमेंट के बाहर सीसीटीवी कैमरे में लॉरा के बारे में थोड़ी सी जानकारी जुटानी चाहिए। जब सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने चेक किया तो 13 जुलाई 2011 की सुबह 8 बजे लॉरा अपने घर से निकलती हुई उस कैमरे में दिखाई देती है, लेकिन वापस आते हुए वह दिखाई नहीं देती है। पुलिस ने लॉरा की कार को ढूंढने की कोशिश करी तो जो लॉरा की कार थी वह उत्तरी कैरोलिना में ही रैले एक सिटी है, वहाँ पर एक सुनसान जगह पर पार्क की हुई मिल गई, लेकिन कार से भी पुलिस को कुछ भी नहीं मिला। चियोन ने पुलिस को बताया कि लॉरा और उसका एक एक्स बॉयफ्रेंड ग्रांट हेस हर फ्राइडे की शाम को 5 बजे
अपने बच्चों की कस्टडी को एक्सचेंज करने के लिए मिलते थे। यहाँ लॉरा और उसके एक्स बॉयफ्रेंड ग्रांट हेस और उसके बच्चों की कस्टडी के बारे में मैं आपको आगे कहानी में बताऊंगी। पुलिस ने लॉरा के एक्स बॉयफ्रेंड ग्रांट हेस से लॉरा के बारे में फ्राइडे की मीटिंग के बारे में पूछा। उसने पुलिस को बताया कि हर फ्राइडे लॉरा उससे मिलने आती थी और बच्चों की कस्टडी एक्सचेंज होती थी और उसे 15 जुलाई 2011 को फ्राइडे के दिन बच्चों की कस्टडी के लिए आना था, लेकिन वह नहीं आई। लेकिन ग्रांट ने यह बताया कि ग्रांट सीड्स गैस स्टेशन पर बच्चों के साथ उसका इंतजार किया और फिर वहां से उसने सिगरेट खरीदा, सिगरेट पिया और जब वहां पर लॉरा नहीं पहुंची तो वहां से वह वापस चली आई। ग्रांट की बात को चेक करने के लिए, कंफर्म करने के लिए पुलिस ने सीड्स गैस स्टेशन पर लगे सीसीटीवी फुटेज को चेक किया तो ग्रांट की बात सच निकली। बट पुलिस को एक और इन्फॉर्मेशन मिली। लॉरा की ही एक फ्रेंड है अक्साना, जिसने पुलिस को बताया कि 13 जुलाई 2011 की शाम को करीब 4 बजे या 4:30 बजे के लगभग लॉरा का एक वॉइस मेल मैसेज उसे आया था, जिसमें लॉरा ने अक्साना से कहा था कि आज वह ग्रांट और अमांडा के अपार्टमेंट में अपने बच्चों को पिक करने के लिए उनके घर पर जाएगी। ग्रांट, जो लॉरा का एक्स बॉयफ्रेंड था, वो अपनी वाइफ अमांडा के साथ यूएसए के रैले सिटी में रहते थे। 13 जुलाई 2011 को लॉरा अपने बच्चों की कस्टडी लेने के लिए अपने एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी वाइफ अमांडा के घर जाने वाली थी। पुलिस को यह बात अजीब लगी क्योंकि ग्रांट को यह बात जरूर पता होगी कि लॉरा आज सीड्स गैस स्टेशन पर बच्चों की कस्टडी एक्सचेंज करने के लिए नहीं आने वाली है, बल्कि वह उसके घर आने वाली है। तो वह जानबूझकर उस जगह पर क्यों गया जहां पर लॉरा नहीं आने वाली थी। अब पुलिस ग्रांट हेस और अमांडा के घर पर पहुंची। जैसे ही ग्रांट ने दरवाजा खुला, पुलिस को बहुत तेजी से ब्लीच की स्मेल आई। पुलिस इस वक्त पूरी तैयारी के साथ ग्रांट के घर पर गई थी क्योंकि ग्रांट ने पहले एक झूठ बोल दिया था, तो उसकी वजह से थोड़ा शक ग्रांट पर पुलिस को हो गया था। और फिर सर्च वारंट के साथ जब पुलिस उसके घर पर पहुंची और पूरे घर को सर्च किया, इसके बाद पुलिस को ग्रांट और अमांडा के पूरे घर में जगह जगह ब्लीच से सफाई की हुई लगी। पुलिस ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि घर बहुत गंदा हो रहा था, तो हमने ब्लीच से सफाई करी है। पुलिस को ग्रांट और अमांडा के घर पर एक और बहुत ही अलग चीज लगी। जगह जगह ब्राउन स्टेन दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने तुरंत फोरेंसिक टीम बुलाई और पता चला कि ब्राउन स्टेन वह कोई नॉर्मल स्टेन नहीं है, बल्कि ब्लड का धब्बा है, खून का दाग है। जो इस तरह का स्टेन, जो इस तरह के धब्बे थे खून के, ग्रांट और अमांडा के पूरे घर में फैले हुए थे। चाहे उनका लिविंग रूम था, चाहे उनका बेडरूम था, चाहे उनका बाथरूम था, हर जगह पे इस तरह के धब्बे थे जगह जगह। हालांकि उन्होंने ब्लीच से पूरी सफाई करी थी, लेकिन कहीं कहीं खून के धब्बे थे। पुलिस ने ग्रांट और अमांडा को उठाया और पुलिस स्टेशन ले आई। उन दोनों ने पहले तो इनकार किया, लेकिन फिर पुलिस ने जब ठीक से दोनों की खातिरदारी की तो ग्रांट टूट गया और उसने जो कहानी पुलिस को बताई वह सुनकर इस केस को जो ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहा था वह भी बहुत हैरान हुआ। उसने कहा कि अपने 30 साल के करियर में मैंने इस तरह का केस नहीं देखा। ग्रांट एक म्यूजिशियन है और इसी तरह से वह कैरोलिना के एक बार में म्यूजिक सुना रहा था। वहाँ पर लॉरा भी अपने फ्रेंड्स के साथ आई हुई थी। वहीं उसी बार में ग्रांट हेस और लॉरा एकरसन एक दूसरे से मिले और उन्होंने नंबर एक्सचेंज किया और बातचीत शुरू की। थोड़े ही वक्त निकलने के बाद दोनों में प्यार हुआ और फिर दोनों ने शादी भी कर ली। थोड़ा वक्त और निकला, फिर लॉरा और ग्रांट को 2 बेटे हुए। जब बच्चे बड़े होने लगे तो लॉरा एकरसन ने नोटिस किया कि ग्रांट, जो उसका हस्बैंड था, वह ज्यादातर टाइम बाहर बिताने लगा था और फिर धीरे धीरे ग्रांट ने लॉरा के पास आना ही बंद कर दिया, यानी कि वो अपने घर पर नहीं आता था। लॉरा जब भी उससे कुछ पूछती तो वह कहता कि फैमिली बड़ी हो गई है और जिम्मेदारी ज्यादा है, सो मुझे काम करना पड़ता है ताकि सब ठीक से रह सके। लॉरा भी उस वक्त चुप रहती क्योंकि उसको पता था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले ग्रांट हेस को उठानी पड़ रही थी। लॉरा उस वक्त जॉब नहीं कर रही थी क्योंकि बच्चे छोटे थे। लेकिन फिर जब ग्रांट ने घर आना बिल्कुल बंद कर दिया तो लॉरा ने उसको बहुत सारी कॉल की, लेकिन ग्रांट ने लॉरा के कॉल को कभी भी रिस्पॉन्स नहीं किया। लॉरा ने अपने एक फ्रेंड की मदद ली और उससे ग्रांट हेस के बारे में पता करवाया तो पता चला कि ग्रांट ने अमांडा नाम की एक दूसरी लड़की से शादी कर ली है। यूएसए में ही उत्तरी कैरोलिना से थोड़ी दूरी पर रैले एक सिटी है। अपनी न्यू वाइफ के साथ उसके घर में रहने लग गया था। लॉरा ने किसी तरह से ग्रांट हेस से कांटेक्ट किया और ग्रांट से उसने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अभी लॉरा और ग्रांट हेस हस्बैंड वाइफ है। यह इलीगल शादी है जो उसने दूसरी शादी करी है और लॉरा ने उसे धमकाया भी कि वह कोर्ट में केस कर देगी। यह बात सुनकर ग्रांट हंसने लगा। उसने कहा कि जिस मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर उसने साइन किया था, पहले वह ठीक से उसे देख ले। उसे पता चलेगा कि ग्रांट ने कभी लॉरा से शादी ही नहीं की थी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर सिर्फ लॉरा के साइन है। ग्रांट ने कभी उस पर साइन ही नहीं किया था। लीगली वो लोग हस्बैंड वाइफ नहीं थे। लॉरा को जब इस धोखे के बारे में पता चला तो वह बेहद घबरा गई। आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि आगे बताऊंगी कि 2 बच्चों के एक्सचेंज और एक्स बॉयफ्रेंड का मतलब क्या है। तो ग्रांट ने बहुत ही चालाकी के साथ लॉरा से शादी भी नहीं की, उसके साथ रहता रहा और उसने
लॉरा से अपने 2 बच्चे भी पैदा कर लिए। उसने इस फेक शादी को प्लान किया और आसानी से लॉरा को बेवकूफ बनाता रहा। अब जब लॉरा को यह सब पता चला तो वह बीमार हो गई और हॉस्पिटल पहुंच गई। थोड़े ही दिनों के बाद ग्रांट हेस ने कोर्ट में केस किया कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसके दोनों बच्चों को ठीक से पाल पोस नहीं सकती, उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सकती, क्योंकि लॉरा के पास कोई ढंग की जॉब नहीं थी। तो बच्चों की कस्टडी ग्रांट हेस को दे दी जाए। इस केस का फैसला कोर्ट ने ग्रांट के फेवर में किया और लॉरा के खिलाफ हुआ। दोनों बच्चों की कस्टडी लॉरा से लेकर ग्रांट हेस को दे दी गई। लॉरा बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, बस उसके कुछ फ्रेंड्स थे जो उसके साथ थे। उन्हीं फ्रेंड्स की हेल्प से लॉरा ने एक ऑनलाइन मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट किया जो फूड डिलीवरी का बिजनेस था। फिर एक बार कोर्ट में दोबारा से अपने बच्चों की कस्टडी के लिए लॉरा ने अपील किया। इस बार कोर्ट ने लॉरा और ग्रांट दोनों को बच्चों की कस्टडी को साझा करने का फैसला सुनाया, जिसमें मंडे टू फ्राइडे दोनों बच्चे ग्रांट और अमांडा के साथ रहते थे और फ्राइडे इवनिंग से मंडे मॉर्निंग तक बच्चे लॉरा एकर्सन के पास रहते थे। इसी तरह से सब चल रहा था, लेकिन अचानक लॉरा 13 जुलाई को ही ग्रांट के घर पहुंच गई और बच्चों को अपने साथ लेकर जाने के लिए कहने लगी। ग्रांट ने पहले मना किया क्योंकि उसने कहा जो तुम्हारी ड्यू डेट है, जो कस्टडी एक्सचेंज करने की डेट है, वह 15 जुलाई को है, न कि 13 जुलाई को। जब लॉरा ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि बच्चे 2 दिन मेरे साथ ज्यादा रह ले, ग्रांट को यह बात अच्छी नहीं लगी। ग्रांट ने लॉरा को बहुत मना किया। लॉरा के न मानने पर दोनों में झगड़ा होने लगा और इसी बीच ग्रांट को गुस्सा आया और उसने पास में ही रखे एक पेचकस को उठा लिया और अंधाधुंध लॉरा की गर्दन पर वार करने लगा। उसने लॉरा की गर्दन से लेकर उसकी रीढ़ की हड्डी तक लगातार उस पेचकस से वार किया, जिसकी वजह से लॉरा की डेथ हो गई। इसके बाद ग्रांट के पूरे घर में सिर्फ खून ही खून बिखरा हुआ था। ग्रांट और अमांडा दोनों ने बच्चों को एक दूसरे कमरे में शिफ्ट किया और आराम से बैठकर बात करने लगे कि लॉरा की बॉडी को कैसे ठिकाने लगाया जाए। बात करने के बाद ग्रांट हेस सुपरमार्केट गया। वहाँ से एसिड की 6 बोतल, एक आरी, कुछ ग्लव्स और प्लास्टिक के कुछ बड़े थैले लेकर वापस आया। फिर घसीट कर लॉरा की बॉडी को बाथरूम में ले गया और वहाँ उसने लॉरा की बॉडी के 8 टुकड़े किए। अमांडा की एक सिस्टर टेक्सास के फोर्ट बेंड सिटी में रहती थी, जिसका नाम कैरन है। फिर अमांडा और ग्रांट ने अमांडा की सिस्टर कैरन से बात और कहा कि हम थोड़ा सा बच्चों को लेकर घूमने के लिए चेंज के लिए टेक्सास आ रहे हैं और वहाँ पे फिशिंग वगैरह भी करेंगे। थोड़ा दिन आपके पास रहकर फिर हम वापस आ जाएंगे। अपने घर से निकलने से पहले ग्रांट और अमांडा ने डिसाइड किया कि प्लान ए के मुताबिक पहले लॉरा की बॉडी को एसिड में पिघलाकर खत्म कर देंगे, लेकिन यह प्लान भी उन्हें टेक्सास जाते हुए ही अंजाम देना था। तो उन्होंने सोचा कि जब वो टेक्सास जा रहे होंगे तो रास्ते में अगर सुनसान एरिया पड़ेगा तो वहाँ पर वह लॉरा की बॉडी को एसिड में डालकर पिघला देंगे और वहीं पर कहीं फेंक कर चले जाएंगे। रास्ते में सुनसान जगह देखकर दोनों ने बॉडी को एसिड में डाला, लेकिन बॉडी थोड़े से एसिड में डालने की वजह से पिघल कर खत्म नहीं हुई। तो उन्होंने वापस फिर से उन टुकड़ों को जिनको उन्होंने एसिड में डाल दिया था वापस से एसिड से निकाला और उन टुकड़ों को थैले में डाला और टेक्सास नदी के किनारे पहुंचकर उन टुकड़ों को थैलों से निकालकर नदी में फेंक दिए। उन्हें लगा कि यह टुकड़े कभी नहीं मिलेंगे क्योंकि वहाँ पर एलिगेटर या मगरमच्छ वगैरह रहते थे उस टेक्सास नदी में। तो उन्हें लगा कि यह खा जाएंगे और हमारा क्राइम कभी भी बाहर नहीं आएगा। उसके बाद वो लोग अमांडा की सिस्टर के घर गए, वहाँ कुछ दिन रहे और वापस अपने घर रैले आकर आराम से रहने लगे। अगर लॉरा की फ्रेंड ने उसका पता नहीं किया होता तो यह क्राइम सच में शायद कभी बाहर नहीं आता। पुलिस ने चार्जशीट फाइल की, कोर्ट में केस शुरू हुआ। जब यह केस कोर्ट में चलने लगा तो ग्रांट हेस की जो वाइफ थी अमांडा, वह अपने बयान से पलट गई। उसने सारा इल्जाम ग्रांट पर डाल दिया। उसने कहा कि ग्रांट ने उसे धमकी दी थी कि अगर वह उसका साथ नहीं देगी तो उसका हश्र भी वह लॉरा की तरह ही करेगा। लेकिन कोर्ट ने ग्रांट को गिल्टी बताते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई और अमांडा को ग्रांट का साथ देने के लिए गिल्टी पाया गया और अमांडा को 20 साल की सजा सुनाई गई। इस सजा के दौरान अमांडा और ग्रांट किसी भी रीजन की वजह से बेल नहीं ले सकते थे, यानी कि ये बेल लेकर या फिर जमानत पर बाहर नहीं आ सकते थे। ग्रांट और अमांडा जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। दोस्तों, यह कहानी यहाँ खत्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो क्राइम डाइजेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। थैंक यू।